बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर वसीम बुखारी और आप देख रहे हैं खुशहाल किसान। सामीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डेयरी फार्मिंग के सेक्टर में जब आपने एक डेयरी फार्म बना लिया और डेयरी फार्म में आपने जानवर इन कर लिए तो सबसे ज़्यादा खर्च तकरीबन माहिरीन कहते हैं और मेरा मानना भी ये है कि 90% 90% खर्च फार्म का सबसे ज़्यादा जानवर की खुराक पर आता है। आज हम बात करेंगे कि एक आम छोटा फार्मर जिसने 3 से लेकर 5 तक जानवर रखे हुए हैं लेकिन उसकी मिल्क प्रोडक्शन भी कम है, उन 5 जानवरों में से 3 जानवर ऐसे हैं जो ड्राई पीरियड में हैं, जो दूध नहीं दे रहे, 2 जानवर ऐसे हैं जो दूध दे रहे हैं लेकिन उसके फार्म का खर्चा पूरा नहीं हो रहा। लेकिन जो एडवांस लेवल की फार्मिंग जो लोग कर रहे हैं वो उन्होंने इस हवाले से अपने डेयरी फार्मिंग के जो अखराजात को कंट्रोल किया हुआ है कि वो एक अच्छा बिजनेसमैन बनकर, एक अच्छा डेयरी फार्मर बनकर एक अच्छा डेयरी फार्म चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पूरे फार्म की एक प्लानिंग की हुई है और किसी भी कारोबार को कामयाब बनाने में सबसे पहले आपको उस कारोबार के हवाले से प्लानिंग करना पड़ती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि वनडे का खर्च आप कैसे कम कर सकते हैं अपने डेयरी फार्म पे, आप अपने जानवर से दूध ज़्यादा कैसे हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट ये है कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि तमाम आने वाली अच्छी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। हम रूटीन में अपने जानवर को तकरीबन 2 या 3 किस्म की चीज़ें देते हैं। उसमें सबसे पहले हम अपने जानवर को देते हैं सब्ज चारा, भूसा जिसे आम जुबान में तूड़ी का लफ्ज़ भी कहा जाता है, और हम अपने जानवर को देते हैं साइलेज या फिर हे यानी कि खुश्क चारा हम अपने जानवर को देते हैं। तकरीबन होता यह है कि हम क्योंकि सब डेयरी फार्मर हैं, हमने कहीं ना कहीं किसी न किसी हवाले से हम एक डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड हैं, कहीं ना कहीं से हमारा लिंक डेयरी फार्मर के साथ होता है। तो होता कुछ यूँ है कि सब्ज़ चारा तकरीबन हम अपने जानवर को पूरा साल देते हैं। 365 दिनों में हम अपने जानवर को रेगुलर चारा देते हैं। कभी हम खुद एक आम फार्मर जाके खुद अपने ज़मीनों से चारा काट के लेके आ रहा है, कभी काम करने वाले नौकर जो हैं, जो आपने डेयरी फार्म के लिए रखे हुए हैं, वो चारा कट करके लेके आते हैं। लेकिन आपके 365 दिनों में 12 महीनों के अंदर कुछ महीने 4 महीने ऐसे आते हैं जिसमें आप डिस्टर्ब होते हैं और सब्ज़ चारा आपको अपने जानवरों के लिए पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसमें मई, जून, नवंबर और दिसंबर ये 4 महीने ऐसे हैं, ये 4 महीने ऐसे हैं कि आपको मुश्किल हो जाता है कि आप अपने जानवर को सब्ज़ चारा कहाँ से दें। जानवर की सब्ज़ चारे की ग़िज़ाइयत को समझना ये भी एक साइंस है। मेरा मानना ये है कि जानवरों की देखभाल के साथ साथ एक कामयाब डेयरी फार्म को बनाना और एक कामयाब डेयरी फार्मर बनना भी एक साइंस का नाम है। इसको समझना बहुत मुश्किल है। तो मैं सब चारा जात की बात करूं तो उसमें ज्वार, चरी, मकई, बाजरा, हम जब ये छोटी होती हैं, अभी इन्होंने उस लेवल पे ग्रोथ नहीं की, अभी इनके जो फूल हैं वो चारे के 10% मुकम्मल नहीं हुए, हमने वो काटे और अपने जानवर को लाके डालना शुरू कर दिए। हुआ क्या कि हम जानवर से और उस चारे से जिस लेवल पे ग़िज़ाइयत हासिल करना चाहते थे और वो चारे को मुकम्मल हुए बगैर, उसके 10% फूल निकले बगैर हमने चारा कट किया और अपने जानवर को लाके डालना शुरू कर दिया। हमारे जानवर को ग़िज़ाइयत मुकम्मल नहीं मिली। मेरा आज का टॉपिक ये है, मुझे याद है कि वनडे का खर्च कैसे कम करना है, उसी की तरफ मैं ये सारी तमहीदी गुफ्तगू लेके जा रहा हूँ और ये सारी बातें उसी वनडे के खर्च की तरफ ही जा रही हैं। लेकिन हमने चारे पर 10% फूल निकले बगैर वो चारा हमने अपने जानवर को डाल दिया और हमारे जानवर ने उससे वो ग़िज़ाइयत हासिल नहीं की जो कि हमारे जानवर को चाहिए थी। अब करना क्या है कि अगर चारा हमने जो काश्त किया है उस पे 10% फूल आने चाहिए, तब वो आप अपने जानवर को डालें, फिर आप अपने जानवर को एक मुकम्मल ग़िज़ाइयत दे सकते हैं। ग़िज़ाइयत चारे की कब कम हो जाती है? जब आप फूल निकले बगैर चारे को कट करते हैं, जानवर को ला के डाल देते हैं, तब भी आपके जानवर को ग़िज़ाइयत मुकम्मल नहीं मिलती।
जब आपके जो चारा है उसका तना सख्त हो जाता है, अगर वो तब आप कट करके अपने जानवर को डालते हैं तब भी चारे की ग़िज़ाइयत कम हो जाती है और आपके जानवर को वो मुकम्मल ग़िज़ाइयत नहीं मिलती। दूसरा, आप डालते हैं अपने जानवर को तूड़ी में जो ग़िज़ाइयत की जो मिकदार है वो 2 से लेकर 3% तक तूड़ी के अंदर ग़िज़ाइयत पाई जाती है। साइलेज, हमारा जो छोटा फार्मर है वो अपने फार्म पे साइलेज नहीं इस्तेमाल कर सकता। बहुत से लोग सवाल करते हैं ऐसे फार्म्स जिन पर दूध देने वाले जानवर नहीं हैं, अगर वो साइलेज का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनको आउटपुट नहीं हो रही, जब वो एंड में जाके उसकी लागत, उसके अखराजात बनाते हैं तो क्या कहते हैं जी हमारी लागत ज़्यादा हो गई है, हमें प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं हुआ, बाज़ औक़ात तो नुकसान हो जाता है। तो साइलेज इस्तेमाल आप तब करें जब आपके फार्म पे मिल्क प्रोडक्शन हो रही है। जो चौथा चारा हम अपने जानवरों को इस्तेमाल करते हैं वो है हे का मतलब है किसी भी पतले तने वाले चारे को खुश्क करके उसे स्टोर कर लेना अपने फार्म पर और फिर उसे अपने जानवरों को इस्तेमाल करना, इसे कहते हैं हे, यानी कि खुश्क चारा आप अपने जानवरों को इस्तेमाल कराएं। अब हे किन किन चारा जात की बनाई जाती है, उसमें लूसन, बरसीम, रोड ग्रास, ये 3 चारा जात हैं क्योंकि इनके पत्तों में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है और ये तब आप इनकी हे बनाएं, तब इनको कट करें जब इस चारा जात पर 10% फूल आ जाएं। लूसन के अंदर जो ग़िज़ाइयत है उसकी मिकदार तकरीबन 18 से 19% है, बरसीम के अंदर भी तकरीबन 18 से 19% है और रोड ग्रास के अंदर जो ग़िज़ाइयत का जो पैमाना है वो तकरीबन 12% है। मैंने बात करनी है कि वनडे के ख़र्च को कैसे कम कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, आप मार्केट से वंडा ख़रीद करने के लिए जाते हैं, उसके ऊपर एक टैग लगा हुआ होता है, उस टैग के ऊपर लिखा हुआ होता है कि सीपी लेवल, उस वनडे के अंदर प्रोटीन कितनी है, उसकी क्रूड प्रोटीन कितनी है, वो तकरीबन होती है 16 से 17%। आपका जानवर, हमारा माहिरीन भी ये कहते हैं और मैं भी ये कहता हूँ और सार वंडा बनाने वाली कंपनी ये कहती है कि आप अपने जानवर को 3 किलो दूध पर 1 किलो वंडा दें। अगर आपका जानवर 24 घंटे में 20 किलो दूध दे रहा है तो इट्स मीन कि आपने उसे 7 किलो वंडा देना है। तो 7 किलो वंडे का हिसाब बनाएं तो आपके फार्मर, एक आम फार्मर अपने जानवर से दूध की मिकदार, दूध की अमाउंट से कहीं ज़्यादा वंडा इस्तेमाल कर रहा है। तो आपने करना यह है कि मैंने आपको बताया कि लूसन, बरसीम, रोड ग्रास, इन चारा जात को काश्त करें। इनको काट कर खुश्क हालत में जब इनके अंदर प्रोटीन का लेवल 12% रह जाए, इनको चारे को कट करें, अपने खेत के अंदर ही वहीं इनको आप सुखा दें। 3 से 4 दिन इनको आप जो सूरज की धूप है वो लगने दें और कोशिश करें कि हर दूसरे दिन चारे को जो उसकी साइड है वो तब्दील करते रहें ताकि चारे के ऊपर डायरेक्ट धूप पड़े और वो खुश्क हो जाए और उसके अंदर जो ग़िज़ाइयत, जो नमी का जो तनासब है वो 12% हो जाए और उसके बाद उसको आप इजीली अपने फार्म की किसी अच्छी और सेफ जगह पर उसे महफूज कर लें। और वनडे के साथ अगर आपने 7 किलो वंडा अपने जानवर को डालना है जो 20 किलो दूध दे रहा है, आप ऐसा करें कि 3 किलो वंडा डालें और उसके साथ बाकी आप हे की शक्ल में जो लूसन, बरसीम और रोड ग्रास आपने सेव करके रखा है, महफूज करके रखा है, उसे अपने जानवरों को डालें। तो आज की इस पूरी वीडियो में मैंने आपको बताया कि वनडे का खर्च, प्रोटीन, ग़िज़ाइयत आप जानवर की कैसे मुकम्मल कर सकते हैं और वनडे का खर्च कैसे कम कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आई होगी। बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए, यूट्यूब को, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।